चलिए ठीक है सर, आज पढ़ते हैं मांगलिक दोष। ये तो आप सभी जानते हैं कि चार्ट के अंदर देखते हो तुम जो है कि ग्रह की प्लेसमेंट, साइन, भाव किस भाव के अंदर बैठा हुआ, ये सब देखते हैं। उस ग्रह पे कौन सी दृष्टियां हैं या सब कुछ हम कंसिडर करते हैं जब कोई भी रिजल्ट आप निकालते हो। तो आज हम मांगलिक दोष के बारे में बात करेंगे। तो मांगलिक दोष से पहले जो है कि एक भ्रम है जो कि वो और दूर कर दूं, उसके लिए मैं चार्ट भी दूंगा आप लोगों को। कि बोला जाता है कि जुपिटर की दृष्टि, अगर किसी का मंगल अगर दूसरे भाव में, चौथे भाव में, सातवें में, आठवें में, 12वें में हो, मांगलिक दोष हो मतलब, और उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि आ जाती है, तो वो जो है कि बोला जाता है कि वो कैंसिल हो जाता है। सुना होगा आप लोगों ने भी कि मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है अगर जुपिटर की दृष्टि आ जाए। ठीक है जी। लेकिन मैं यहाँ पर चार्ट शेयर करूंगा, कम से कम भी ये मैंने शशिधर अय्यर जी की बुक से लिया है और बीवी रमन जी ने भी इस पे काम किया है। जो पॉइंट सिस्टम दूंगा मैं बाद में आपको, ये मेरे नहीं है, उन महान हस्तियों के जो हमसे पहले ज्योतिष के लिए कार्य किया, जिन्होंने सबसे पहले इंडिया के। ठीक है जी। तो इसके अंदर पहले तो ये बृहस्पति की दृष्टि, इसके अंदर आपको ये देखना कि जब भी कोई बृहस्पति की दृष्टि जब भी किसी के जो है कि मांगलिक दोष है उस पर पड़ती है, तो वो उसको मांगलिक दोष को बढ़ाता है। यह हमेशा याद रखो, क्योंकि दोनों का जो व्यवहार है, मतलब गुरु का और मंगल का एकदम अपोजिट है। एक ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान और गुस्सा कभी भी इकट्ठा नहीं चलता, सबको पता है। जहां ज्ञान होगा वहां गुस्सा नहीं आएगा, और जहां गुस्सा होगा वहां ज्ञान की बातें होंगी नहीं, लड़ाई झगड़े की होंगी, सीधी सी बात है। और सभी जानते हैं कि मंगल जो है कि कर्क राशि के अंदर जो भावनाओं की राशि, जो खुशियों की राशि है, जो आपके होम इन्वायरमेंट को दिखाती है, उसके अंदर मंगल नीच का होता है और गुरु उच्च के होते हैं, सबको मालूम है कर्क साइन में। और मकर राशि जहां पर कार्य क्षेत्र है, जहां पर आप काम करने जाते हैं, वहां आपको एनर्जी की जरूरत होती है, तो वहां मंगल उच्च के होते हैं लेकिन गुरु जी नीच के हो जाते हैं, क्योंकि उनसे मेहनत नहीं होती। यानी कि दोनों बिल्कुल अपोजिट है, दोनों सूर्य के दोस्त है। लेकिन जिस राशि में जो सा उच्च का होता है, दूसरा नीच का हो जाता है। यानी कि जो इन्वायरमेंट मंगल को अच्छा लगता है वो बृहस्पति को अच्छा नहीं लगता, और जो बृहस्पति को अच्छा लगता है वो मंगल को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब अगर आपका सेनापति या मंत्री दोनों साथ, क्योंकि सेनापति हमारे मंगल है और जो मंत्री है वो गुरुदेव इकट्ठे हैं, तो जो सेनापति है उसको एक्स्ट्रा पावर मिलती है, क्योंकि मंत्री साथ है, उसको कुछ करने की, या उसको जो है कि संरक्षण, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मंत्री का संरक्षण प्राप्त है सेनापति। और वो जो गलत करना चाहता है या जो वो लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, उसको गुरुदेव रोकते नहीं है कभी भी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये राजा का ऑर्डर है, इसको आपको इस तरीके से समझ सकते हो। तो वो जब भी मतलब कि मंगल के ऊपर मांगलिक दोष जब भी आपके चार्ट के अंदर बनेगा, उसके ऊपर अगर आपका जो है कि गुरुदेव की दृष्टि है, तो वो उस मांगलिक दोष को बढ़ाए। दूसरा, अगर मंगल के साथ में शनि है, मंगल के साथ में शनि है या शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल पे, खासकर तीसरी दृष्टि ज्यादा खराब होती है, क्योंकि जो कि अगर मंगल 8th हाउस के अंदर है, अगर वो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है उस पर, तो सीधी सी बात है कि 3rd हाउस के अंदर जो है कि वो, सॉरी 6th हाउस के अंदर आपका शनि है, और मंगल जो है कि 8th हाउस के अंदर, तो पाप कर्तृ भी बन जाता है 7th हाउस को। इसी प्रकार से जब 12th हाउस के अंदर अगर आपका शनि है, मंगल आपके 2nd हाउस में है, और जब तीसरी दृष्टि पड़ती है तो वो पाप कर्तृ बना देता है लगन के ऊपर। तो वो मांगलिक दोष को इस सिचुएशन में बहुत अधिक बढ़ा देता है। और जो हम इसमें जो पॉइंट सिस्टम आगे मैं दूंगा, उसके अंदर हम जो मंगल की, अगर शनि की दृष्टि है मंगल के ऊपर, तो उसको शनि के जो पॉइंट्स दिए होंगे उस टेबल के अंदर वो भी ऐड करें। पहले इस पे बात कर लेते हैं। यहां पर मंगल दूसरे भाव में है, मंगली दोष है, दूसरे भाव के अंदर मंगली दोष होता है। अगर इसको हमने जो पहले पढ़ा है, साइन पढ़े हैं, तो आप देखेंगे कि मंगल, अगर हम वैसे भी देखें साइन को, तो साइन जो है कि तुला राशि के अंदर मंगल है, तो वैसे भी शादी के अंदर जो प्रॉब्लम,
अगर हम अपने जो साइन के हिसाब से देखें, लेकिन आज हम टाइम की तो बात कर ही नहीं है, हम उसकी बात करते हैं वैदिक की। जो वैदिक में बताया जाता है, सेकंड हाउस के अंदर मंगल जो है कि मांगलिक दोष बनाता है, और उसको चैलेंज कर रहा है जुपिटर, मंगल की राशि में बैठा हुआ है, और जुपिटर जो है कि मंगल को देख रहा है। और ये भी हमेशा ध्यान रखना, जब मांगलिक दोष की बात होती है, अगर मंगल जो है, मंगल की राशि में जुपिटर है, तो जुपिटर अच्छी तरीके से काम नहीं करता। वाटरी साइन के अंदर जो है जुपिटर खुश रहता है, क्योंकि वाटरी साइन के अंदर वो उच्च का होता है, अग्नि तत्व के अंदर वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता, फायर है वहां पर गुरुदेव का वो दूसरा रूप निकल के आता है, गुस्से वाला, अग्नि को बढ़ाता है वो, 9th हाउस, अग्नि तत्व, टीचर वाला रूप, वो जो साधु वाला नहीं रह जाता फिर कि सबको सबको ब्लेसिंग्स नहीं देनी है, कोई बदमाश भी आ रहा था तो तथास्तु, तो तुम्हारा भला हो, वो चीज नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर जो है कि आप देखेंगे, और इसके अंदर एक कंडीशन और चेक कर लेना कि अगर शुक्र इनसे केंद्र में पड़ता हो, या शुक्र सूर्य के साथ पड़ जाए, सूर्य जो है कि सप्रेशन का कारक है, सूर्य के साथ जब भी जो है कि अगर आपका वीनस आता है तो वीनस को खराब करता है, ठीक है जी। अगर मंगलिक दोष है, बृहस्पति देखता है मंगलिक दोष के अंदर बढ़ोतरी होगी, ये 100% है। लेकिन उसके ऊपर भी सबसे ज्यादा बेकार बात तब हो जाती है जब शुक्र दोनों से केंद्र में हो या सूर्य के साथ। मैं जितने भी चार्ट ये दूंगा, 2-4 चार्ट है मेरे पास, उसी बुक से लिए मैंने, और एक दो मेरे पास अवेलेबल थे, वो मैंने ऐड कर दिए। तो यहाँ पर जो जातिका का विवाह था वो एक डॉक्टर से हुआ था, चार्ट के अंदर कोई बुराई नजर नहीं आ रही, 11th हाउस के अंदर 4-4 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो है कि शादी के लिए, अगर शादी के लिए हम कंसीडर करते हैं, तो पहली बात तो ये जो हमारा 7th लॉर्ड है, ये इसके अंदर 8th हाउस में चला गया, ये भी बुरा बोलते हैं, कोई किसी भी भाव का स्वामी अगर हमारे 6, 8, 12 में चला जाता है वो बुरा होता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो हुआ क्या है, शादी के 3 साल के अंदर ही घरेलू झगड़ों की वजह से तंग आकर जो कि इसके पति ने आत्महत्या कर, इतना ज्यादा मतलब कि जब जुपिटर देखता है मांगलिक दोष की कुंडली को अंदर जो है कि जुपिटर अगर 7th एस्पेक्ट से, इसमें 5th और 9th की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमेशा अच्छी होती है, 7th एस्पेक्ट की बात होती है जो आमने सामने दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो ये एक चार्ट है जिसका मतलब, इसके अलावा मैं चार्ट दूसरे लगा के दिखाता हूँ आपको, बहुत मतलब हर प्लेसमेंट के अंदर कहीं भी मतलब जब 4th के अंदर है, 7th में है, 8th में है, सबके अंदर कोई आपके पास चार्ट हो जिसके अंदर जुपिटर देखता हो मांगलिक दोष को, उसको आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ जो है कि कुछ भी लाइफ के अंदर हो सकता है। साथ बैठा हो तो भी सर हो जाएगा क्या? हाँ जी, साथ बैठा हो जुपिटर हाँ जी, बिल्कुल मंगल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आमने सामने साथ है, वो सेम है जैसे शनि के लिए है, वो सेम है। लेकिन ज्यादा जो है साथ बैठने से तो इतना असर नहीं डालता जितना जो कि मैंने देखा कि आमने सामने हो तो बहुत ज्यादा, लेकिन मांगलिक दोष बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं, जो बोला जाता है कि वो घट जाता है वो घटता नहीं है। और शुक्र को मंगल से देखना है केंद्र में कि जब ये आमने सामने होंगे सर तो वो दोनों से केंद्र में आएगा, अगर आएगा तो, अगर कोई प्लेनेट दोनों आमने सामने है, 1-7 पे है, तो हाँ, उस वो केंद्र में ही आएगा, जो किधर से भी कंडीशन बनाओ आप, ठीक है ना। और अगर केंद्र में नहीं है, सूर्य के साथ है, तब भी दिक्कत है, ठीक है जी।
दूसरा चार्ट है ये एक जातक की है, लड़के की है, जो कि इंजीनियरिंग की पोस्ट पे था, सरकारी विभाग के अंदर काम कर रहा है, बढ़िया। और इनकी शादी के 5 साल तक इनकी संतान नहीं हुई, वजह ये बनी, जब इन्होंने छोड़ दी कि आस छोड़ दी कि अब मेरी पत्नी मेरे को संतान नहीं दे सकती है, या मेरे को अब संतान की प्राप्ति नहीं होगी इनसे, तो इन्होंने जो है कि अपनी पत्नी को पसंद करना बंद कर दिया, नापसंद करने लगा और झगड़े चालू, रिश्तों में दरार आ गई, दोनों परिवारों में झगड़े इतने बढ़ गए कि लास्ट में इनको सेपरेशन करना पड़ा, डाइवोर्स। अगर इसके अंदर आप देखें मार्स जुपिटर 4th हाउस घरेलू इन्वायरमेंट, 4th हाउस घरेलू इन्वायरमेंट है, जुपिटर बढ़ा रहा है उसको हटाने के बजाय, ठीक है जी। अगर यहाँ पर संतान नहीं हुई उसका कारण, मरकरी 7th हाउस, हाँ मरकरी 7th हाउस तो है ही है, हाँ वो भी है। उसके अलावा सन वीनस साथ में बैठे हुए हैं, वो तो शादीशुदा जिंदगी खराब करेंगे, सन वीनस साथ है, और राहु 5th हाउस है, इस कारण से भी संतान का दिक्कत दे रहा है। हाँ मैंने ये बोलता कि 2 प्लेनेट कोई अरे एक भाव पे केंद्रित हो जाओ, पहले इधर उधर जाने के बजाय 5th हाउस पे केंद्रित हो जाओ। संतान नहीं हुई, वजह क्या बनी, तो डाइवोर्स की वजह क्या बनेगी, 5th हाउस है। राहु जब भी पंचम भाव में हो तो ये देख लो कि उसके ऊपर कोई दूसरे पाप ग्रह की, मंगल और शनि की दृष्टि तो नहीं है, शनि की दृष्टि है और वक्री है, वो भी वक्री दृष्टि, यानी कि बहुत पावरफुल है, और वहां से वो 30 की दृष्टि डाल रहा है। और मंगल जो है कि 4th हाउस के अंदर जो मांगलिक दोष बना रहा, उसको जो है कि पाप कर्तरी में ले लिया मंगल और शनि ने, स्ट्रॉन्ग पाप करते रही होगी। एक तरफ राहु है, एक तरफ राहु है, एक तरफ मंगल है, बीच में शनि है, शनि उस घर को वैसे खराब, सॉरी मंगल बीच में मंगल है, खराब कर मंगल खराब कर रहा है। तो ये इससे मालूम चल रहा है कि घर का एनवायरनमेंट खराब होगा, किसकी वजह से, जो यहाँ पर जो है कि 5th हाउस डैमेज है, शनि की दृष्टि है, राहु वहां बैठे हुए, जबकि 7th लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, उसके बावजूद ये सारी कहानी हुई। हाँ 7th, मैंने क्या बोला था कि 7th लॉर्ड, पहली बात तो जो लेकिन सर शादी टूटी तो नहीं होगी इस केस में? नहीं शादी टूट गई है, डाइवोर्स है, डाइवोर्स है इस केस में। क्योंकि जब ये जुपिटर जब मार्च को जो मांगलिक दोष को बढ़ाता, आजा मांगलिक दोष इसीलिए पढ़ रहे हैं जी। 7th लॉर्ड उच्च का है, ठीक है, लेकिन उसमें एक कंडीशन हमने पढ़ा नहीं है, उच्च नीच 3, 6, 8, 12 इनके अंदर उच्च के ग्रह खराब रिजल्ट देते हैं, नीच के ग्रह बढ़िया रिजल्ट देते हैं। एक रिजल्ट ये भी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्पोजिटर अगर स्ट्रांग होगा तो मैरिज तोड़ेगा नहीं, 7th लॉर्ड अगर स्ट्रांग होगा मतलब कहाँ, केंद्र के त्रिकोण के अच्छे भाव के अंदर। इसीलिए हम आगे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ना, जैसे अभी आपको ये मालूम है कि वो स्ट्रांग होगा डिस्पोजिटर, तो अभी डिस्पोजिटर वैसे पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ पद होता है, लेकिन कहाँ पर होता है, 11th में चला जाए, 2nd में चला जाए, केंद्र में आ जाए, 6, 8, 12 में ना हो, 3, 6, 8, 12 में ना हो, हाँ इनमें ना हो। या आगे हम नीच के जब ग्रह पढ़ेंगे साथ में उच्च के ही पढ़ेंगे, इन घरों में नीच के और नीच का तो आपने बताया भी था कि अगर नीच का ग्रह 6, 8, 12 में पोजिटेड हो या 6, 8, 12 का लॉर्ड नीच का हो, दोनों अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो फिर आप उसका उलट हो जाओ, उसका उलट, ये 3rd नंबर मेरा मिस कर गया था उसमें। हाँ तो 6, 8, 12 था, 3rd थर्ड भी है उसमें, 11th भी है साथ में, लेकिन 11th कंडीशनल होता है। 11 मटेरियलिस्टिक सुख के लिए ठीक है, रिलेशनल सुख के लिए गड़बड़ है। हाँ, क्योंकि दो त्रिक भाव उसके अंदर आ गए, 6 का 6 भी है, 12 का 12 भी है, 12 का 12 भी, ठीक है। इसी तरीके से ये इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि 8 से 8 है, 8 से 8 है, आयु भाव भी हो गया एक तरीके का। हाँ ये अष्टम से अष्टम है, इसीलिए वो जो 3 और जो 11 वो कंडीशनल जो है कि वो हम उसको अच्छा नहीं मानते। जो इसके पिछले वाला चार्ट था उसमें भी सर 2nd हाउस में ये था, मंगल था, मंगल था, 7th से 8th हाउस था, इसका मतलब जो हाउस होगा उसका एक्सीडेंट से डेथ होना, कूद के मर जाना, इस सब तरह वही आत्महत्या बन रही थी, वही उसमें भी बन रही थी, उसमें जो आत्महत्या की। वो डिटेल में जाओगे तो सब कुछ निकलेगा, 7 से 8 में जो बात की थी, 7 से 8 में इसकी बात आपने लिब्रा में भी की थी, फर्स्ट कोर्स में। हाँ लिब्रा में किया था, क्योंकि वो जो वहां पर जब कोई प्लेनेट आता है तो वो जो आपका जो रिलेशनशिप का हाउस है 7th हाउस है, उससे 8 चला जाता है, उससे 8 चला जाता है, तो पार्टनर का लाइफ का दिखाएगा, पार्टनर के चीजों को दिखाएगा, पार्टनर के साथ दिक्कत है उसके।
क्योंकि वो पार्टनर की एज है या आयु भाव है, पार्टनर का आयु भाव हो गया, पार्टनर का आयु भाव है, इसीलिए सेकंड हाउस में खराब होता है। यहाँ फोर्थ हाउस आ गया तो यहाँ पर घरेलू इन्वायरमेंट, फोर्थ हाउस का जो मार्स होता है वो तकरीबन किसी की जान नहीं लेता। अच्छा, अग्रेशन देगा, आर्ग्यूमेंट्स देगा, लेकिन जान नहीं लेगा। जान नहीं लेगा। वो ज्यादातर क्या करता है कि वो घर के इन्वायरमेंट को खराब करता है, कि फोर्थ हाउस हमारा घर का इन्वायरमेंट है, पीस है, इनर पीस है, पीस को खत्म कर देगा, सुख को खत्म करता है, सुख को खत्म कर देगा, जो फोर्थ हाउस है। ठीक। मेनली जो सबसे देखने वाली बात ये भी है कि 7th हाउस का जुपिटर बचाएगा नहीं, इस बात को हमेशा 5th या 9th होगा तो फिर भी बचा सकता है, तब बचाएगा। 7th हाँ एस्पेक्ट नहीं बचाएगा, अमृत वर्ष आने वाला बात नहीं है। हाँ, जो वो आपने पहले इसीलिए वो 7th को अलग रखा है उस वाले दृष्टि 5 और 9 वाले दृष्टि से, क्योंकि वहां पर बढ़ाता है ये, ठीक है, ये उसको दबा नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो है कि ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, ठीक है जी। और सर। चार्ट लेना है किसी के पास चार्ट कोई ऐसा, या मैं सर एक है मैं दूं? हाँ दे दो, ऐसा ही है क्या जुपिटर सामने है? जुपिटर साथ में है वाला, हाँ साथ में चलेगा। एक सेकेंड बस, हाँ उसको भी देख लेते हैं। टॉरस लग्न है, एक मिनट। ये फ्रेंड की वाइफ की चार्ट है सर, लेकिन अभी तक तो यंग एज है, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, आगे का इसमें पता पड़ जाएगा, आप बताएंगे तो। हाँ जी बोले। राहु केतु 5th 11th एक्सिस में हो गया, राहु 5th में, हाँ 5th में राहु, मरकरी सन जुपिटर मार्स चारों 8th में, मरकरी सन जुपिटर मार्स 10th में मून वीनस, 11th में सैटर्न, 10th में मून सर 10th में सॉरी 9th में मून वीनस, आई एम सॉरी, ओके 9th में मून वीनस, 10th में सैटर्न, 11th में केतु। ठीक है, हो गया पूरा। जी सर। अब इसके अंदर पूरी कंडीशन बनी नहीं बनी? नहीं, पूरी कंडीशन क्या नहीं बनी इसके अंदर? जुपिटर एक तो एस्पेक्ट नहीं दे रहा है और वीनस कंजंक्ट ये कंबस्ट नहीं है। चलो वो तो ठीक है, यहाँ पर ये जो वीनस तो जुपिटर साथ आ गया, चलो ठीक है, वो तो बन गया, चलो अपोजिट में नहीं है, साथ है, इफेक्ट रहेगा, ठीक है, ठीक है जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है कि यहाँ पर सन के साथ में वीनस नहीं जी, और एक जो है कि इन दोनों से केंद्र में वीनस नहीं है जी, दोनों ही कंडीशन नहीं बन रही जी, ठीक है जी। अब ये जो आज पढ़ रहे थे इसको छोड़ देते, लेकिन वीनस जब मून के साथ होता है तब भी वो खराब होता है। मून मल्टीप्लाई या मून शरारती है, आउट ऑफ द वे चला जाता है, कुछ बाहर के रिलेशनशिप नहीं, कर लेगा। आप शत्रु और उस पे आ जाओ, शत्रु और पंचता मैत्री टाइप में देख लें इस चीज को। शत्रु पे आ जाओ पहले, नॉर्मल जो नरसिंह की मैत्री है, ठीक है वीनस जो है कि सूर्य और चंद्रमा को ही शत्रु मानता है सर। जी, एक राहु, लाल किताब के हिसाब से राहु है, लेकिन मेन जो है सन और मून है जी, जिसको वीनस शत्रु मानता है, जिनके साथ आने पर वीनस खराब होता है। तो एक तो वीनस खराब हो रहा है जी, ठीक है जी। 8th हाउस के अंदर आपका 7th लॉर्ड 8th हाउस के अंदर, 8th में ये लेडीज का है जी सर, लेडीज का है। लेडी के चार्ट में 8th हाउस मंगल बहुत ज्यादा खराब बताया, क्योंकि वही शादी के बाद का सुख है वहां पर, इस कारण से मांगलिक भाव है, वो मांगलिक भाव हो गया, मांगलिक भाव है। और ये लेडीज के चार्ट के अंदर हस्बैंड की उम्र के लिए या बीमारी वगैरह के लिए ज्यादा खतरनाक। अच्छा, 8th हाउस मंगल को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया गया, यहाँ तक कि 5th हाउस से बैठ के अगर वो 8th हाउस को देख रहा तब भी मांगलिक बोल दिया जाता है, अगर वो लेडीज का चार्ट। अच्छा, मतलब मंगल का इफेक्ट इतना बुरा है
8th एट हाउस के अंदर में, स्पेशली लेडीज के चार्ट। लेडीज के चार्ट, जेंट्स के लिए इतना नहीं है बुरा। वो भी लेडी के लिए बुरा नहीं है, उसके पति के लिए ज्यादा पति बुरा के है। लिए, हाँ, तभी तो लेडीज के लिए बुरा बताया ना, क्योंकि हाँ। जो चला गया वो उसके लिए तो बुरा नहीं हुआ ना, हम्म। भुगतना तो उसने जो रह गया। इसीलिए 8th हाउस का जो है कि ज्यादा बताया गया खराब। मेनली जो है कि आपके मांगलिक दोष के अंदर जो 6 घर हैं, मेनली आदि कुंडली मांगलिक होती है जी। इसलिए मांगलिक से जो लोग डरते हैं, डरने की बजाय मिलाना जो कुंडलियों को, वो जरूरी, क्योंकि इतने ही वो मांगलिक है, इतने ही नॉन मांगलिक है। लेकिन जो सबसे खतरनाक जो हाउसेस बताया गया 1, 7, 8 बताया गया मंगल के लिए, अच्छा। जिनके अंदर मंगल ज्यादा खराब रिजल्ट देता है शादी से के लिए। अग्रेशन लाएगा, आर्ग्यूमेंट्स लाएगा, अगर लड़ाई अकेला है तो, लाएगा। अगर जुपिटर अपोजिशन में है तो जुपिटर है, फिर तो वो करेगा, क्योंकि फिर तो वो बढ़ा रहा है ना उस चीज को, जी। तब तो वो आएगा रिजल्ट। तो इसके अंदर एक कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मतलब जैसे नीच राशि का अगर मंगल हो, उच्च राशि का हो, शत्रु राशि का, सम राशि का, सब क्षेत्रीय हो, तो उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके अंदर जो है कि बीवी रमन जी के ने, और फिर ये शशिधर अय्यर जी की बुक के अंदर से मैंने उतारे हैं, जो कि आपको दोनों चार्ट्स के अंदर मिलाना है। मैं आगे चार्ट भी दूंगा लेडीज का और जेंट्स का, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से कैलकुलेशन करना, परसेंटेज किस तरीके से निकालनी है, और कितने परसेंट तक वो जो है कि मांगलिक दोष अगर है तो वो खत्म हो जाता है। या और शादी के लिए अलाउ कर देना चाहिए, मैच हाँ, मेकिंग के लिए अगर आए तो। हाँ, ये मैच मैचिंग का ही हिस्सा मेन है। हिस्सा है, क्योंकि इसमें अकेले में तो हम ऐसे ही देख सकते हैं कि यहाँ पे शादीशुदा जिंदगी खराब रहेगी, ये रहेगा, वो जो है, जो हमारे पॉइंट्स हैं। जी। जैसे अभी हमने ये जो जुपिटर का देखा, इसी तरीके से जी। शनि अगर साथ में है या शनि एक्सपेक्ट कर रहा है मंगल को, और वो मांगलिक दोष बना रहा है, तो जो बढ़ाएगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है कि आपको मैं इसमें बना देता हूँ, जब भी आप मैच मैचिंग करते हैं तो मतलब इसको नोट कर लें एक, पूरा ही आ जाएगा ये तो, आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अंदर आपका पहले मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, सन। इस तरीके से आप बना लीजिए। ठीक है जी। जब मार्स आपके चार्ट के अंदर अगर नीच का है और 178 के अंदर है, तो उसको पूरे 100 मार्क्स मिलेंगे, वो बहुत ज्यादा खराब होता है। आपने जब आगे हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा, 100 मार्क्स हैं। अगर वही मार्क 2, 4, 12 के अंदर नीच का है तो 50 मार्क्स देने हैं उसको। ठीक है जी।
अगर शत्रु क्षेत्रीय है तो 90, 10-10 पॉइंट घटते चले जाएंगे। सम राशि में है तो 80, मित्र राशि में है 70, सव क्षेत्रीय है तो 60, और अगर उच्च के हैं तो 50% वो डैमेज कर रहे हैं उस घर को, उसके पॉइंट 50 है। इसी प्रकार से यहाँ पर 5-5 पॉइंट घटेंगे। यहाँ पर आपके 45, अगर वो शत्रु राशि में, सम राशि में 40, मित्र राशि में 35, सव क्षेत्रीय 30, और अगर उच्च के हैं 25। मंगल 2, 4, 12 भाव के, अगर 1, 4, 7, 1, 7, 8 के अंदर है तो ये पॉइंट देने हैं। उसके बाद में उसी चार्ट के अंदर आपको ये राहु केतु को भी देखना है, शनि को भी देखना है। अगर वो आपके 1, 7, 8 में है तो उसको आपने पॉइंट देने 75। अगर इससे आगे है तो 67.5। फिर इससे अगर सम राशि के अंदर है तो 60। अगर मित्र राशि में है तो 52.5। सब क्षेत्रीय है 45, और अगर उच्च राशि के हैं तो 37.5। ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर वो 2, 4, 12 के अंदर है आपके, तो यहां पर आपको 37.5 राहु केतु शनि तीनों में से कोई भी हो सकता है। 33.5, 33.75, 30, 26.25, ठीक है। अगर सूर्य है नीच के हैं तो सिर्फ 25, क्योंकि ये सिर्फ सप्रेशन देते हैं, लेकिन ये इनके साथ मिलने के बाद में डैमेज भी कर सकते हैं। इनको सबसे कम हानिकारक माना गया है जब हम मांगलिक दोष की बात करते हैं। ठीक है जी। अच्छा आ रहा है सर प्रश्न 1, 7, 8 के अंदर 50, 45। तो ये इन भावों के अंदर 1, 7, 8 भाव के अंदर डबल पावर के साथ डैमेज करते हैं। अगर वो जो वही जो 2, 4, 12 के अंदर हो तो उनकी पावर आधी रह जाती है उस घरों को डैमेज करने या मांगलिक दोस्त जो बना रहे हैं या वो शादीशुदा जिंदगी को खराब करने। ठीक है। अब इसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये आप अपने पास बना के रख लो अलग से, जब भी आपने मैचिंग करनी है आपने फट से ये निकाल लेना है और जो है कि आप मैच कर सकते हो दोनों चीजों को, अगर दोनों मांगलिक हैं। अगर मांगलिक नहीं है तो भी आप जैसे कि मंगल नहीं है, अगर शनि और राहु केतु भी हैं इन घरों में, उसके भी पॉइंट्स निकाल सकते हो। क्योंकि मान लीजिए कि मंगल नहीं है, मंगल आपके ना तो 1, 7, 8 में है ना 4, 8, 12 में, लेकिन आपके चार्ट के अंदर राहु केतु शनि सूर्य ये हैं इन भावों में, और दूसरे के में भी कोई ना कोई मिल ही जाता है, उसको भी आप मिला सकते हो कि कौन कितना डैमेज कर रहा है। ठीक है जी, कर लिया नोट में तो।
ठीक है जी। अब इसकी जो मैच मैचिंग की गई थी, जब भी पंडित जी ने जो की थी, जो उनके अंदर जो 36 के अंदर जो पॉइंट दिए जाते हैं, जब इन्होंने कुंडली मिलाई तो जो 36 के अंदर जो पॉइंट दिए जाते हैं उसके अंदर जो है कि इनके अच्छे खासे पॉइंट्स थे, जो हम लोग गुण मिलान कहते हैं या कुंडली मिलान आप बोलते हैं। और हम पंडित जी का पहुंच जाते हैं और पंडित जी जो है कि हमारी कुंडलियां मिलाते हैं, और उसके अंदर भुकट दोष या नाड़ी दोष वगैरह देख के वो बोल देते हैं कि हाँ जी आप शादी के, इनके तो 36 में से 30 मिल रहे हैं या 32 गुण मिल रहे हैं। उसके बाद जो दिक्कत आती है वो इन प्लेसमेंट्स की वजह से आती है जो इनके अंदर है। अब अगर यहाँ पर देखें मेल चार्ट, ये मेल चार्ट है, ये फीमेल का है, ठीक है। अगर अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये पहले घर से मांगलिक है, ये अष्टम भाव से फीमेल मांगलिक है। और इसके अंदर जो मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर अष्टम भाव के अंदर मंगल हो तो ज्यादा पावरफुल योग बनाता है, और अगर उसको शनि देखता हो, शनि के पॉइंट्स भी काउंट करने हैं, तो यहाँ पर शनि इसको तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, सप्तम भाव को पाप कर्तरी के अंदर ले लिया। तो ये बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हो गई है लेडीज के लिए, शादीशुदा जिंदगी के लिए। सेवंथ हाउस बिल्कुल डैमेज है, ठीक है जी। और अगर वैसे भी देखें, जो सेवंथ लॉर्ड है वो 6th हाउस के अंदर, तो हर तरफ से परेशानी है। लेकिन हम इसको जब किसी ने देखा कि मांगलिक है तो मांगलिक के साथ विवाह कर दिया, वही मंगल। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसके अंदर मंगल के अलावा आपको लगता है कि कोई ग्रह ऐसी जगह पे है, जुपिटर भी सामने से नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ मंगल है, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर लिखे मार्स, ये आ गया आपका मेल, ये फीमेल। मार्च यहाँ पर सौ क्षेत्रीय है, पहले भाव के अंदर है, तो जो आपका पहले भाव के अंदर सौ क्षेत्रीय के अंदर आता है वो 60 आता है। अगर मंगल पहले भाव के अंदर, मतलब मंगल अगर 1 7 8 के अंदर अगर अपनी राशि का हो, सौ क्षेत्रीय हो, तो वो जो है कि उसको जो है 60 पॉइंट देने हैं आपने, ठीक है जी। ये आ गया आपके 60 पॉइंट। अब यहाँ पर जो अष्टम भाव के अंदर शत्रु राशि का है मंगल, और अगर आपके शत्रु राशि का है तो आपको जो है कि वहां पर 90 पॉइंट देने हैं। अगर शत्रु राशि का है, नीच का है तो 100 है, शत्रु राशि का तो 90 पॉइंट। फीमेल के चार्ट में आपके जो है कि 90 पॉइंट हो गए हैं, ठीक है जी। और फीमेल के चार्ट में जो है कि आपका जो है कि शनि एक्सपेक्ट कर रहा है शत्रु राशि के अंदर बैठ के, ठीक है जी, 8th हाउस के अंदर एस्पेक्ट है उसका। तो अगर शनि का एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे जो कि शत्रु राशि के अंदर है, तो कितने पॉइंट मिलेंगे उसको? नीच राशि नहीं, नीच राशि में तो नहीं है, नीच राशि में नहीं है, शत्रु राशि के अंदर, ठीक है जी। तो उसको पॉइंट्स मिलेंगे आपके 67.50 नीच राशि के अंदर से अष्टम भाव को देखकर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इसको अगर 67.50 दे रहे हैं, तो इनको अगर आप टोटल करते हैं तो ये 50 7 15 और यहाँ 60, डिफरेंस कितना ज्यादा है दोनों के मांगलिक जो या जो खराब प्लैनेट्स है, क्रूर ग्रह जिनको, यहाँ सिर्फ मंगल की बात नहीं होगी, ठीक है जी। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालना है? इसको इससे जो है कि मतलब कि डिवाइड करना है, जो ज्यादा है जिसका
डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज जो है 275 के आसपास बन रहा है। 270 बनेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 75 लिख दिए थे गलती से, नीचे राशि दे ध्यान नहीं दिया, शत्रु राशि है। मैं टोटल कर रहा था, मैं इसका निकाल रहा था, तो 275 नहीं निकलेगा, 270 के आसपास आ जाएगा। 3 पॉइंट कम हुए तो 270 के आसपास। तो इनका जो है कि दोनों का मांगलिक दोष का जो डिफरेंस है वो 270 के आसपास है। 270% जो है कि फीमेल के चार्ट में ज्यादा है। तो इसमें जो है कि सफरिंग किसकी होगी? फीमेल के चार्ट में ज्यादा है, तो नेचुरली ये 8th हाउस खराब हो रहा है, तो पति के साथ दिक्कत होनी है। तो इसके जातक के जो है कि शादी के बाद जो है कि 3 साल के अंदर 2 मेजर एक्सीडेंट इनके जो है कि पति देव के हुए, जिससे कि ये जो बोलते हैं टांग और यहाँ पर कुल्ली बोलते हैं जो, वो टूट गई, पैर खराब हो गया एक, और 6 साल दोनों मिल नहीं पाए उन 2 एक्सीडेंटों की वजह से। 6 साल का सेपरेशन हुआ, बाद में दोनों साथ हैं, लेकिन पति की एक टांग बिल्कुल डैमेज हो गई शादी के 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर 2 एक्सीडेंट हुए, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि 8th हाउस किस चीज के एक्सीडेंट कर दिए, पीड़ा का है। उन्होंने जान से खत्म नहीं किया उसको, लेकिन उनकी लिए जो लाइफ है वो खत्म कर दी, एक टांग खत्म कर दी। 6 साल का सेपरेशन बहुत होता है नई नई दुल्हन के लिए शादी, और फिर जो है कि पति देव की कंडीशन ऐसी होती। तो मतलब ये नहीं है कि वो मृत्यु ही देंगे, मांगलिक जो उनका जो भाव है 8th हाउस, उसको खराब कर रहे हैं, उस सुख को खत्म कर रहे हैं मेनली। वहां प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कुंडली तो इनकी भी मिलाई गई थी, अच्छे खासे अणु मिल रहे थे। तो ये जो दिमाग के अंदर है ना लोगों की मांगलिक दोष है तो मृत्यु ही मिलती है, वो नहीं है। भाव में ना एक जो है कि मांगलिक जो दोष है वो आपका कितना परसेंट है दोनों के चार्ट के अंदर निकालने के बाद में, और जिसके अंदर जो ज्यादा परसेंटेज है तो यानी कि क्या है कि उसका सुख खत्म हो। यहाँ पर लेडीज के चार्ट में ज्यादा था, तो पति के एक्सीडेंट हुए तो सुख किसका खत्म हुआ? उनको पूरा पति को अगर संभालना पड़ेगा पूरी जिंदगी, अपाहिज हो गए हैं, और जो है कि अब उनको जो सारा केयरिंग जो है वो वाइफ के ऊपर आ गई, खुशी की बजाय तो एक बोझ हो गया ना एक तरीके से। अगर हम हमारे साथ वो रिश्तों में ना हो तो दूसरे लोगों के लिए तो वो यही देखेंगे ना कि ये तो यार शादी अच्छी शादी की, मुसीबत आ गई। वो भले ये चीज ना सोचे, हालांकि दिमाग मन में आ ही जाता है। कितने दिन तक अगर नई नई शादी हुई है तो पूरी जिंदगी पड़ी होती। तो इसके अंदर आपने देखना कि जब भी जब दोनों चार्ट मिलाते हो ना तो 50% से ज्यादा जवाब मांगलिक दोष आता है, और वो जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा परसेंटेज के अंदर उतनी ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर 50% तक है तो अगर 25% आ रहा है दोनों का मिला रहे हो आप, तो 25 ही निकल रहा है, यानी पॉइंट बहुत आसपास है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए जा सकते हो। लेकिन अगर ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा है, तो बहुत ध्यान रखना है कहाँ पर बन रहा है। 8th हाउस एक्सीडेंट्स का है, 7th हाउस डिवोर्स वगैरह करवा देगा, 2nd हाउस के अंदर है तो वो आपके जो भी जीवन साथी एक्सीडेंट वगैरह, 208 एक्सिस जो है वो एक्सीडेंट्स के। यदि कब होगा कैसे समझेंगे? वो तो दशांतर में सर, जो प्लैनेट्स इन्वॉल्वड है उसकी दशा अंतर्दशा में होगी। 8th हाउस के प्लैनेट इन्वॉल्व है, 8th हाउस में मार्क बहुत चलेंगे, आगे मार्क भी पड़ेंगे कि एक्सीडेंट कब होता है।
बचेगा कि नहीं एक्सीडेंट में। बचने का तो ये है कि मृत्यु तुल्य कष्ट अगर होगा तो चाहे टांग टूट के बच गया तो वो बचना नहीं है ना, पैरालाइज हो गया वो बचना नहीं। हम ये बता देंगे कि जीवन भर पीड़ा रहेगी या एक्सीडेंट मतलब हुआ उसके बाद फिर रिकवर हो जाएगा। अगर रिकवर नहीं है, मान लीजिए वो कोमा में है या पैरालाइज है या वो तो उसने पूरी जीवन भर की पीड़ा दे दी ना उसको, यानी कि वो इस लेवल की पीड़ा है जो कि उसके जीवन भर साथ रहनी है। मृत्यु तुल्य हो गया वो मृत्यु या मृत्यु तुल्य। अगर वो हल्का फुल्का है फिर वो एक अलग चीज है ना। वैसे जो है कि मृत्यु को जांचने के 3 भाव होते हैं हमारे, फर्स्ट हाउस, 10th हाउस, 8th हाउस। ये तो केन राव का ही है रूल कि जब तक फर्स्ट इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक मृत्यु नहीं होगी, शरीर ही नहीं इन्वॉल्व है तो मृत्यु कैसे। नहीं वैसे भी 1 7 10 1 फर्स्ट हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस और 10th हाउस। फर्स्ट हाउस मंगल, मैंने उस तरीके से गहरा नहीं पढ़ा है ना, आपको पंचांग पढ़ाया नहीं ना, उस तरीके से गहरा नहीं पढ़ा है। मंगल पहला भाव है, आपको सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए। आप तो पूरे सर्वाइवल से लेके मृत्यु तक मार्च से दिन भर जितना भी आप कार्य करते हैं तो वो उसके लिए आपके पास एनर्जी कितनी है वो आपको फर्स्ट हाउस। 8th हाउस, आप सुबह जाग पाते हो या नहीं पाते हो। सुबह उठने का भाव 8वां है, आप नींद में मृत्यु तुल्य होता है आदमी, उससे जागना। आप किसी इंजन को स्टार्ट करते हो, किसी गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो उसके लिए एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए, तो वो आपको सुबह जो नींद से जागना है वो बहुत ही टफ हो जाता है कई लोगों के लिए। ठीक है जी। 10th हाउस की एनर्जी बताती है, 10th हाउस में उच्च का होता है मंगल। वहां पर बताते हैं कि आपका जो है कि कार्य क्षेत्र में कार्य करने की कितनी क्षमता है, खासकर दोपहर के बाद, क्योंकि सूर्य दोपहर में आता है वहां। उसके बाद की आपके अंदर एनर्जी कितनी है जो आप कार्य में लगा सकते हो, वो है हमारा 10th हाउस, कर्म भाव। ठीक है जी। जिनके चार्ट में लगन के 8th हाउस के साथ, और जो इसको ब्लॉकेज कौन करता है, चौक कौन करता है, शनि। ठीक है जी। अगर किसी के 8th हाउस में 8th लॉर्ड के साथ शनि है या 8th लॉर्ड के ऊपर शनि की दृष्टि है, उसको सुबह उठने में प्रॉब्लम, चेक कर सकते। मेरे को है सर। तो आप देखो ना कि आपका कोशिश बहुत करता हूँ, नींद नहीं खुलती उसको। 8th लॉर्ड को देखो, उसके साथ 8th लॉर्ड भी शनि ही है और शनि वहीं बैठा होगा, फिर वहीं बैठा हुआ है। 8th हाउस को अगर शनि ने चौक कर रखा है तो सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम, वहां की एनर्जी ड्रेन कर रहा है वो, उसको रोक रहा है। और उसको उससे अगर आपको पार पाना है, जबरदस्ती उठना ही उपाय है। 4 बजे उठो ना, तो सूर्य को जल दो, सूर्य को जल दो, सूर्य की आराधना करो। सूर्य काबू में करता है शनि को। आप डेली सूर्य को जल देना शुरू कर दो, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, और जो शनि जो वहां पर आपको तंग कर रहा है, सुबह उठने नहीं दे रहा, वो खत्म हो जाएगा। मेरा भी 8th हाउस में शनि, लेकिन मैं 4:30 बजे उठता हूँ ना, बताता हूँ सबको, जबरदस्ती उठना पड़ता है। स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी, अब नहीं होती। तो वो जो है कि आपको सुबह जो उठने की जो एनर्जी है, वो जो मंगल है, वो जो है कि आपका जो है कि 8th हाउस लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड के साथ में जिसका शनि होगा, वो इसको दिन ऐसे भर। भी सोच सकते हैं सर कि रात्रि में बलवान होता है शनि, तो रात में एनर्जी ज्यादा दे देता है दिन की अपेक्षा। असल में तो क्या है ना कि वो जो मंगल का भाव है ना, ये सारे ये जो हम पढ़े, अगर टाइम लगा तो कभी पढ़ा दूंगा, जो काल पुरुष कुंडली, इसके अंदर जो राहु है वो हमारे उत्पत्ति का कारण है। हाँ, ये तो आपने बहुत बार बोला है कि वही इच्छा है जिसकी वजह से आप यहाँ आए हैं। जो आदम ने जो सेब खाया था, 11th हाउस, जहां पर जो है कि राहु की राशि है, उसका मूल त्रिकोण साइन विर्गो, 6th हाउस, जहां पर हमारे 6 प्रकार के दोष हैं, जिसमें से राहु जो है कि किसी एक को पकड़ के जो है कि हम पर काबू पाता है। कोई भी दोष हो सकता है, वो लालच, काम लोभ में जो भी है वो उसमें। और वैसे भी वर्जिनिटी का बताया गया है 6th हाउस, कन्या है, कन्या है, और उस वर्जिनिटी को तोड़ने में राहु को मजा आता है। और 3rd हाउस एक्सल्टेशन साइन, लोग बोलते हैं टॉरस भी एक्सल्टेशन है, 3rd हाउस है जेमिनी एक्सल्टेशन।
वो आपका शौक बन जाता है। 6th हाउस में जो एक बार आपका जो लालच है, क्रोध है, मोह है, जो भी है, उस पर राहु ने काबू किया, उसको फिर आदत पड़ जाती है आपको, वो आपका शौक में तब्दील हो जाता है। और उस टाइम राहु खुश होता है, एक्सल्टेशन में आ जाता है कि इसको मैंने जीवन चक्र में लपेट दिया है, अब ये बार बार इस जीवन में आएगा, बार बार यहाँ से जाएगा, बार बार आएगा, इस चक्कर के अंदर वो फंसा रहेगा। आदम ने अगर सेब नहीं खाया होता तो ये पंगा ही नहीं होता ना। तो वो है राहु। इसीलिए कोई बोलता है ना कि ये आपका कारण है, ये कारण है, वो कारण है, कोई कारण नहीं, सिर्फ राहु कारण है। आपकी राहु जहाँ इच्छाएं, बैठा हुआ है वहीं पता पड़ेगा क्या कारण क्या था, मूल कारण क्या था जहाँ मूल आप कारण जो। तो ये कालपुरुष कुंडली के हिसाब से समझना ग्रहों को, वो मीन है। इसी प्रकार से शुक्र है। शुक्र क्या है? कंडीशनल लव। हाँ, भगवान वाला लव तो जुपिटर हो गया, इंसानों नहीं वाला नहीं, लव हो ना गया। ना ना, वो भी जो वही है, वीनस ही है। वीनस ओजस है। अच्छा, मेन आपके शरीर के अंदर जो मेल के शरीर के अंदर स्पर्म और स्पर्म तो हाँ, जो भी रिप्रोडक्शन का जो भी ऑर्गन है वो चीज, ओवल वो जो है एनर्जी उसको में है। वो औसत है, शुक्र है। अब उसको आप जो है कि इस जीवन में खर्च कर रहे हो, या आप उसको तपाकर भगवान की तरफ ले जा रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो कि नीचे ले जा रहे हो, उस पर हाँ, तो वो डिपेंड करता 12th है। हाउस हो वहां गया। पर मोक्ष दो रास्ते हाँ, हैं, चॉइस। मैंने आपको तुला में बताया था चॉइस, शुक्र चॉइस की चॉइस बात। देता है, लिब्रा। लेकिन आपको जो है कि चॉइस जो है कि आपके एक्सल्टेशन जो वीनस है वो भी देता है, या मेनली वीनस आपको चॉइस देता है कि आपने जो है कि उस ओजस को, उस जल को एनर्जी जो को यूज कहाँ कर रहे हो आप? यूज कहाँ करना है। अगर वो आपने दूसरे जातक या जातिका की तरफ मोड़ दिया उसको, तो आपके रीजनरेशन का कारण है वो। और अगर आप